हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 26/8/2022 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक समलंबाकार मैदान जो PQRS में PQ समांतर है RS का है और PQ बराबर कितना 12 मीटर है, RS बराबर 22 मीटर है और PQ और RS के बीच की दूरी कितना है 14 मीटर है। इसमें समान क्षेत्रफल में दो फसलें की बुआई जानी है। प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्या है? समलंबाकार है मैदान, यानी समलंबाकार है। तो एक मैदान पढ़ लेते हैं समलंबाकार। समलंबाकार एक चतुर्भुज पढ़ते हैं। एक समलंब चतुर्भुज यहाँ से पढ़ लीजिए। देखिए ये क्या रहा है? P है, Q है, R है, S है। एक लंब डाल दीजिए, दोनों के बीच की दूरी है। PQ और RS के बीच की दूरी दे रहा है, कितना मीटर दिया हुआ है? 14 मीटर दिया हुआ है। दोनों के बीच की दूरी कितना? 14 मीटर है। PQ बराबर कितना है? ये 12 है और RS बराबर कितना है? RS बराबर 22 है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है? समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, यानी 12 और 22 का जोड़ दीजिए तो कितना? 34 हो जाएगा। 12 22 को जोड़िए तो कितना? 34। समांतर भुजाओं का योग अगुने बीच की दूरी कितना है? 14 h है। हाइट कितना? 14 है। कर दीजिए, 2 से काटिएगा तो 2 7 14, 7 गुना कर दीजिए, 7 चौक 28 और 7 3 21 और 2 23 हो जाएगा। 238 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 238 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्षेत्रफल हो गया इसका। लेकिन क्या करा है? प्रत्येक फसल के लिए, तो प्रत्येक फसल के लिए ये पूरा हो गया, तो प्रत्येक फसल के लिए 2 से इसमें भाग कर दीजिए। प्रत्येक के लिए 2 से भाग कर दीजिए। 2 से भाग करिएगा तो कितना? इसमें 2 से भाग कर दीजिएगा तो 1938 हो जाएगा। 119 आ जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। प्रत्येक के लिए 119 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? x² - 2x + 3 है। ये क्या है? x² - 2x + 3 बराबर 0 दिया हुआ है। ये क्या करा है? ये क्या है? तो ये द्विघात समीकरण है। इसका मूल कितना है? द्विघात समीकरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका घात कितना है? 2 है। ठीक है, तो द्विघात होगा। अगर इस पे पावर 3 रहता त्रिघात होता, पावर 1 रहता तो एक घात होता। यह द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन क्या है? मोहन की आयु रोहन की आयु की 150% है। रोहन की आयु की 250% है। यदि इन तीनों व्यक्ति की आयु का योग 60 वर्ष है तो रोहन की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है? मोहन की आयु है तो मोहन को m मान लेते हैं। मोहन की आयु, किसका आयु के? रोहन की आयु के 150% है। परसेंट को तो 100, 1 0 से 1 0 करके 5 से काटिए, 5 3 15, 5 2 10। इसका अनुपात निकल जाएगा क्या? मोहन बटा रोहन का निकल जाएगा कितना? 3:2 आ गया। अगला क्या कह रहा है? सोहन की आयु, सोहन को ऐसे लिखते हैं,
सोहन की आयु रोहन की आयु का 250% है, 250% है। 0 से 0 काट दीजिए, 5 से 5 पच्चे 25, 5 दूना 10, यानी सोहन बटा रोहन का अनुपात कितना निकल जाएगा? 5/2 निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर भी रोहन 2 है, यहाँ पर भी रोहन 2 है, इसका अनुपात सेम है, मान सेम है। सबको जोड़ दीजिए, मोहन प्लस रोहन प्लस सोहन, सबको जोड़िएगा तो कितना? 5 और 5 10 हो जाएगा। 10 बराबर कितना दिया हुआ है? तीनों का योग कितना दिया? 60 दिया हुआ है, तो 10 से काट दीजिएगा, 10 छक्के 60। 1 बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। हमको पूछ क्या रहा है? हमको रोहन की आयु पूछ रहा है। रोहन कितना है? रोहन की आयु कितना? 2 है, तो 2 से इसमें गुना कर दीजिए, 6 दूना 12 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बॉक्स कैसा होता है? एक घनाकार होता है। अगर बॉक्स देखिएगा तो ये कैसा होगा? एक घनाभ का जैसा हो जाता है। इसे बॉक्स ऐसा होता है, घनाभ का जैसा हो जाता है। तो हमको बॉक्स बनाना है। इसमें 10 सेंटीमीटर लंबाई दिया हुआ है, ये लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई कितना हो गया? ये 15 सेंटीमीटर तो ऊंचाई है, चौड़ाई कितना? 10 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी 5 सेंटीमीटर लंबाई है, लंबाई कितना हो गया? ये 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कितना? चौड़ाई हो गया, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गया और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर है। तो क्या बॉक्स के प्लास्टिक का शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई LB, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है। मान रख दीजिए, 2 इंटू लंबाई कितना है? 5 और चौड़ाई 10 है, तो 10 बचे कितना? 50 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई कितना है? 10 है और ऊंचाई 15 है, तो 10 गुने 15 की जगह कितना? 150 आ जाएगा, 150 प्लस ऊंचाई कितना है? 15 है और लंबाई कितना है? 5 है, 15 पचे 75, ये हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, 275 आ जाएगा, 2 गुने 275, इसको गुना करिएगा तो 2 दूना 400 और 75 दूना 150, 550 आ जाएगा। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर, यदि 275 रुपया के अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य को फिर भी विक्रेता को फिर भी 4.5% का लाभ प्राप्त होता है, उसने इसके लिए कितना भुगतान किया? तो देखिए कितना अंकित मूल्य 275 रुपया है। अगर ऐसा कुछ हो ना, अगर अंकित मूल्य और लाभ दिया रहता है और क्रय मूल्य पूछता है, तो इसे के लिए क्या MP दिया हुआ कितना? 275 रुपया दिया हुआ है, कितना % छूट दे रहा है? तो छूट किस पर मिलता है? MP पर मिलता है, तो मार्केट प्राइस का 75%, 5% का छूट देता है, कितना? 95 पे इसको बेचेंगे हम, बराबर कितना % का लाभ किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है, तो कितना % का लाभ हो रहा है? 4.5% का लाभ हो रहा है, तो 104.5 बटा 100% 100% ये कट जाएगा। अब इसका अनुपात निकालिए, MP बटा
MP बटा CP करेंगे तो कितना 104.5 बटा 95। इसको हटाइए, 0 दशमलव को हटाइएगा तो नीचे 0 आ जाएगा। काट दीजिए। अब 5 से काटिए, 5 से काटिएगा तो 19 पचे 95, 190। 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 नमा 45, 209 आ गया। 9 2 11, 19 से कटेगा, 19 से काटिएगा तो 19 दाएँ के 190, 10, 19 से काटिएगा तो 19 का ही 19, 19 का ही 19। तो MP और CP का अनुपात कितना आ गया? MP बटा CP का अनुपात कितना है? 11 बटा 10 आ गया। तो हमको क्या MP दिया हुआ है कितना? 275 रुपया दिया हुआ है। तो MP कितना? 11, 11 के बराबर कितना? 275 कर दीजिए। 11 से काटिएगा तो 11 दूना 22, 11 पचे 55, 1 बराबर कितना आ गया मेरा? 25 आ गया। तो हमको क्रय मूल्य निकालना है, कितना भुगतान किया जाए, क्रय मूल्य निकालना है। तो 25 में 10 से गुना कर दीजिए। 25 में अगर 10 से गुना करिएगा तो कितना? 250 निकल जाएगा। देखिए इतना रुपया भुगतान करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 9375 की राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय है तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की जाती है तो 1 वर्ष बाद प्राप्त होने वाले मिश्रण ज्ञात कीजिए। यहाँ दे रहा है क्या? 1 वर्ष दिया हुआ है, 1 वर्ष है, 1 वर्ष है। लेकिन क्या करा? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में क्या होता है? समय दुगुना हो जाता है। तो अर्धवार्षिक है तो यहाँ समय क्या होगा? तो दुगुना कर दीजिए। तो समय कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। समय 2 वर्ष हो गया। और रेट कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। तो रेट कितना है? 8% है। तो इसको कितना? 4% रेट हो जाएगा। 4% रेट हो जाएगा। अब हमको क्या मिश्रण निकालना है? तो पहले हमको ब्याज निकालना होगा। अगर 2 वर्ष का रहता है तो कैसे निकालते हैं? मूलधन को कितना मूलधन है? 9375 रुपया है। 9375 का 4% निकालिए। 4% निकालिएगा, काट दीजिए। 5 से काटिएगा तो 20 पंचे 100। 5 से काटिए, 5 का ही 5, 4, 5 8 40, 5 7 35, 35, 2 37, 5 7 35, 5 पचे 25 हो जाएगा। ये कितना? 5 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए। 5 से काटिएगा तो 5 चौका 20, 5 से काटिए, 5 3 15, 3 18, 5 7 35, 2 5 पचे 25, 4 से ये 4 कट जाएगा। तो 9375 का 4% निकालिएगा तो कितना? 375 आ जाएगा। 375 का भी 4% निकालिए। तो 25 से काटिएगा, 4 से काट दीजिए। 4 से काटिएगा तो 20 पंचे, 4 से काटिए तो 25 चौका 125 आ जाएगा। 25 से काटिए, 25 से का ही 25, बचेगा कितना? 12 पर 5 हो गया तो कितना? 125 हो गया। 12 बचा 5, 125 हो गया तो 125 पचे 125 यानी 15। तो कितना हो गया? 15 हो गया। अब 2 वर्ष हैं। 2 वर्ष में क्या करते हैं? इसमें 2 से गुना करिए और इसमें 1 से गुना करिए और सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, मेरा ब्याज आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। इसको करिएगा तो कितना?
3 75 दूना 150, ये 0 यहाँ से 15 और 3 दूना 6, एक 750 आ जाएगा। ये 750 आई 15, यानी जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 6 5 1 6 765 रुपया हो जाएगा। मेरा CI कितना आ गया, ये आ गया क्या CI आ गया, मेरा ब्याज आ गया CI। लेकिन हमसे पूछ क्या है, मिश्रधन पूछ रहा है। मिश्रधन पूछ रहा है तो मूलधन में जोड़ दीजिए। मूलधन कितना है 3775 और इसमें कितना 765 जोड़ दीजिए। 765 जोड़ दीजिए। 5 5 10, 7 6 13, 1 14, 7 3 10 1 11, 9 1 10, 10 140 है। 10 140 इसमें है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य सी में चावल का उत्पादन राज्य बी में चावल के उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए राज्य सी यहाँ हो गया 18% है और राज्य बी 25% है। कितना परसेंट कम है, तो 7% कम है। 8 7 15 यानी 7% कम है। कितना पर 25 पर कम है। 25% गुने 100 कर दीजिए। 25 से काटिएगा तो 25 चौका 100, 7 चौक 28% हो जाएगा। 28% कम है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर, 40% किराए के सामान पर और 14% पारिवारिक चिकित्सा पर खर्च करता है, व्यय करता है। उसके पास 9630 रुपया की राशि शेष बचती है, तो उसकी वार्षिक आय क्या होगा। देखिए क्या कर रहा है, कितना कितना खर्च किया है। जब एक साथ कह दिया तो क्या सक्सेसिव केस लगाएंगे। अगर शेष का रहता शेष पर शेष तो सक्सेसिव केस नहीं। एक साथ कह दिया तो कितना, सबको जोड़ दीजिए। शेष पर शेष कहता, अगर इतना रुपया पहले इतना रुपया खर्च किया, फिर शेष का इतना रुपया, तो फिर शेष का इतना रुपया तो सक्सेसिव केस लगता। ऐसे है तो सीधा जोड़ दीजिए, सबको जोड़ के 100 में से घटा दीजिए। जोड़िएगा तो कितना 16 14 को जोड़िएगा तो कितना 30 हो जाएगा। 40 70 हो जाएगा। 70% 100 में से कोई भी सामान 100% होता है। 100% होता है। 100% में से कितना 70% खर्चा कर दिया है। 70% खर्चा कर दिया तो बचा कितना हमसे, इसमें से घटाइए तो कितना बचा है 30% बचा है। 30%, 30% बराबर कर दीजिए इसको, कितना है 30% बराबर कर दीजिएगा 9630 को। 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 से काटिए। 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3। 1% बराबर कितना आ गया 321 आ गया। तो हमको 100% निकालना है। 100% 321 इतना आ गया मेरा, क्या मासिक आय आ गया। हमको क्या कर है वार्षिक आय पूछ रहा है, तो वार्षिक आय में 12 से गुना कर दीजिए। एक साल में कितना होता है 12 महीना होता है, तो 12 से गुना कर दीजिए। 12 से गुना कीजिए तो ये 00 तो ये आ जाएगा 12 कहीं 12, 1 12 दूना 24, 1 25, 2 और 12 यही 36 और 2 38, 38 52 00, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल द्विघात समीकरण 2x² प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों के योग और गुणनफल के बराबर हो। देखिए पहले इसका मूलों का योग निकालिए। तो मूलों का योग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस 4 और बटा 2 करिएगा तो कितना -2 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा करिएगा तो कितना आएगा सी बाई ए होता है। सी बाई ए, तो सी कितना है, सी 1 है और ए कितना है 2 है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया
1/2 आ गया हमको। तब क्या कर रहा है, अब इसको मूल मान लिए, तब इसको अल्फा मानिए, इसको अल्फा और इसको बीटा मान लीजिए। अब इस पर हमको क्या निकालना है, समीकरण निकालना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण ज्ञात करना है हमको। तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, बराबर 0 कर दीजिए। यहाँ तो x² होगा माइनस अल्फा किसको माने हैं, 2 को, यहाँ 2 प्लस बीटा किसको माने हैं, यहाँ -2 है, माइनस है, माइनस प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 2 और गुने -1/2 बराबर 0 कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये x² माइनस इंटू 2 दूना 4 यहाँ c/, ये होता था -c है, यहाँ पर भी -c हो, सॉरी गलती हो गया था, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस, ये तो आ जाएगा माइनस में, ये तो माइनस है। अब 2 दूना 4 अब -1, कितना -5/2 इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से करिएगा तो कितना x² माइनस और माइनस प्लस, ये भी हो जाएगा, प्लस 5/2 x² प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो करिए नीचे, तो इसको एलसीएम करिएगा तो कितना, ये 2x² हो जाएगा प्लस 5x² प्लस 2 बराबर 0, किस में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 27 और n का लघुत्तम समवर्तक एलसीएम 24 है और महत्तम समवर्तक 9 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सूत्र होता है प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो प्रथम संख्या कितना है, 27 गुने n बराबर एलसीएम कितना है, 54 गुने एचसीएफ कितना है, 9, 27 दूना 54, n बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, x यदि 5 गुने 7 माइनस, इतना को हल करना है हमको, x का मान निकालना है, ये x नहीं है, x का मान निकालना है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसका हमको मान निकालना है। तो देखिए पहले इधर से सॉल्व कीजिएगा तो कितना, 7 × 5 = 35, यह सबसे छोटी कोष्ठक का क्रिया होता है। तो 5 गुने 7 माइनस 23 माइनस 35, अब छोटी कोष्ठक क्रिया करते हैं, माइनस से गुना कर दिए तो -20 प्लस x, छोटी कोष्ठक खत्म हो गया, मझला कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक के बराबर कितना है, 42 है। तो माइनस बड़ा कोष्ठक 23 माइनस 35 में से 20 चला जाएगा तो कितना, 15 माइनस 15 माइनस x बराबर 42 माइनस कितना हो जाएगा, 7 × 5 =
35 हो जाएगा। ये माइनस से गुना करिएगा तो -23, सॉरी यार पहले इधर कर लेते हैं, अंदर में कितना हो जाएगा, तो 23 में से 15 चला जाएगा तो कितना, 13 में से 5 गया तो 8 5 13, यानी 8 हो जाएगा। प्लस में यानी -8 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 42 में से 35 चला जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8 को चला जाएगा तो 8 7 15 हो जाएगा, x बराबर 15 हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 प्लस 4 के पावर n प्लस 5 बराबर कितना है, 260 है। देखिए 4 के पावर n प्लस 5 बराबर 260, -4 कर सकते हैं, ये इधर प्लस में तो उधर जाता माइनस में हो जाएगा, तो 4 के पावर n प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो 4 के पावर n प्लस 5 बराबर ये कितना, 4 के पावर 4 कर सकते हैं, 4 के पावर 4 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। देखिए जब बेस बराबर हो जाता है, पावर आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। घातांक और करने में पढ़े होइएगा, जब बेस बराबर हो जाता है पावर बराबर हो जाता है, तो n प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 4, तो n बराबर कितना हो जाएगा, -1। अब हमको क्या, 5 के पावर n प्लस 3 का मान निकालना है, तो यहाँ रख दीजिए n बराबर -1, तो 5 के पावर -1 प्लस 3, ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कितना निकालना है, 5 के पावर n प्लस 3 का मान निकालना है, 5 के पावर n प्लस 3 का मान निकालना है। तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, 5 के पावर कितना हो जाएगा, n के पावर -1 निकाला है तो -1 प्लस 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि a एक न्यून कोण हो और tan स्क्वायर a प्लस सेक a बराबर 11 हो तो tan cot a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको लिख सकते हैं, फिर दिया हुआ है क्या, tan स्क्वायर a प्लस सेक a बराबर कितना है, 11 है। इसको लिख सकते हैं, tan स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a -1 लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a -1 प्लस सेक a बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। सेक स्क्वायर a प्लस सेक a माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर तोड़िएगा 12 को तोड़िएगा तो कितना, 4 गुने 3 टूट जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, बड़ा वाला माइनस होगा, छोटा वाला प्लस हो जाएगा। तो यानी सेक ए का मान कितना हो जाएगा, सेक ए बराबर कितना आ गया मेरा, 3 आ गया। सेक के बराबर मेरा कितना, 3 आ गया। अब हमको किसका मान निकालना है, कॉट ए का मान निकालना है। देखिए कॉट ए को कैसे लिख सकते हैं, 1/1 tan a लिख सकते हैं, tan a भी लिख सकते हैं इसको। तो tan a को क्या लिख सकते हैं,
रूट अंडर tan a को लिख सकते हो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर a माइनस 1। सेक का मान कितना निकला है? 3 निकला है, तो 3 के स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 के स्क्वायर कितना? 9 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 8 हो जाएगा। रूट 8 का मान कितना? 2√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ मान रख दीजिए कितना? 1/2√2 आ गया। 1/2√2 ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी विशेष डाटा समुच्चय की माध्यिका और बहुलक क्रमशः 12 और 15 है तो एक अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करते हुए उसी डेटा का समुच्चय का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, माध्य ज्ञात करना है। एक सूत्र मालूम है, बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। माध्यिका माइनस 2 गुने क्या होता है? माध्य होता है। तो बहुलक हमको दिया हुआ है कितना? बहुलक दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, बराबर माध्यिका की कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तो 12 गुने 3 करिए तो कितना? 12 तिया ही 36 हो जाएगा, माइनस 2 माध्य। देखिए, और 36 में से अगर 15 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 21 बच जाएगा। 36 में से 15 घटाइए तो कितना? माइनस में 21 बराबर -2 माध्य हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो कितना? 10.5 हो जाएगा। माध्य बराबर में कितना? 10.5 आ गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक समांतर चतुर्भुज ABCD में AD और AC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 इकाई है। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 20 इकाई हो तो AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज पहले पाट लेते हैं। अभी क्या कर रहा है? AD और AC के मध्य बिंदु है। AD है, AD और AC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली। यहाँ A हो गया, B हो गया, C हो गया और ये D हो गया। यहाँ से एक लाइन हो गया, यह AD है, AD ये है, देखिए इसमें AD ये हो गया। तो AD और AC के मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु और थोड़ा इधर से यहाँ से मध्य हो गया, और AD और AC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। इसका लंबाई कितना है? 2 है। ये कितना है? 2 इकाई है, 2 इकाई है। इसको मान लेते हैं, अगर आमने सामने की भुजा समांतर चतुर्भुज है तो समांतर में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो x होगा तो ये भी x हो जाएगा, ये y होगा तो ये भी y हो जाएगा, अंतर y हो जाएगा। अब क्या? समांतर चतुर्भुज के परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया है? परिमाप कितना दिया हमको? 20 दिया हुआ है। तो x प्लस वाई 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यानी दोनों भुजाओं का योग कितना हमको? 10 आ गया है। देखिए, ये थ्योरम होता है एक, इस त्रिभुज में देखिएगा, त्रिभुज के मध्य बिंदु से हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया, और
ये दोनों पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल है, तो अगर ये आधा है, ये दोनों, ये त्रिभुज का आधा मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट में क्या होता है, ये जितना है उसका ये क्या होता है, दुगुना होता है। तो ये कितना हो, 4 हो जाएगा। त्रिभुज में प्रमेय में पढ़े हैं, एक त्रिभुज है ये, तो इसका अगर मध्य बिंदु हो गया, अगर मध्य बिंदु के दोनों को मिला देंगे, ये जितना होगा उसका ये दुगुना होता है। तो यही ये क्या है, ये छोटा है क्या, मध्य बिंदु को मिला हुआ है, तो इसका ये पूरा हो जाएगा, तो क्या 4 दुगुना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब देखिए मेरा y निकल गया 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा, y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया है। तो हमको पूछ क्या रहा है, AD का मान पूछ रहा है, AD, तो AD कितना है, x है, तो x का मान कितना है, 6 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी दिए गए आंकड़े के लिए माध्य और बहुलक का अंतर कितना है, 72 है। माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच प्रयोग सिद्ध संबंध का उपयोग करके इसके माध्य और माध्यिका के अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्या करें, माध्य और बहुलक का अंतर दिया हुआ है, माध्य और बहुलक का अंतर दिया हुआ है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 72 माइनस बहुलक हो जाएगा, अंतर है तो बहुलक हो जाएगा, यहाँ अंतर हो गया तो इधर आ जाएगा, तो क्या प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या होगा, बहुलक हो जाएगा। ऐसे एक और इधर कर लीजिए, हमको क्या निकालना, माध्य और माध्यिका में अंतर निकालना है, तो बहुलक बराबर लिख लीजिए, बहुलक बराबर लिख लीजिए 72 प्लस माध्य लिख लीजिए, माध्य इतना हो गया। अब सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। तो देखिए बहुलक बराबर कितना, 72 प्लस माध्य हो जाएगा, 72 प्लस माध्य हो जाएगा, और ये 2 माध्य इधर आ जाएगा, तो क्या प्लस में 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका। तो ये 72 प्लस 3 माध्य बराबर 3 माध्यिका। यहाँ से 72 बराबर क्या हो जाएगा, 3 माध्यिका माइनस 3 माध्य, 3 माध्य हो जाएगा। इसमें भी 3 है, 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, 72 बटा 3, 3 दूना 6, 2 4 तिहाई 12, 24 या 72। तो माध्य यहाँ से हो जाएगा क्या, माध्य माइनस माध्यिका का अंतर कितना, 24 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक चोर ने पुलिस कर्मी को 150 मीटर की दूरी पर देख रहा है। चोर तुरंत 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागने लगा और पुलिस 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया है। 6 मिनट की दौड़ के बाद उसके बीच की
दूरी क्या होगा। तो चोर और पुलिस के बीच की दूरी हमको कितना है, चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितना, 150 है, 150 है। चोर भाग रहा है कितना, 13 किलोमीटर प्रति घंटा कहते, 13 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चोर भाग रहा है। और पुलिस कितना है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इसका पीछा कर रहा है। अब बोल रहा है कितना, 6 मिनट में कितना बीच की दूरी होगा 6 मिनट में। तो इसको पहले हमको कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हमको पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये 14 किलोमीटर है, तो इसको 1400 हो जाएगा, ये तो 14,000 हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 14,000 अब बटा 1 घंटा में कितना, 60 मिनट होता है। इसको करिएगा तो 13,000 ये हो जाएगा, 13,000 बटा 60 मिनट। तो हमको क्या है, 6 मिनट में निकालना है। देखिए अब इतना हो गया, तो हमको 6 मिनट में निकालना है। 1 0 से 1 0 काट दीजिए और गुने 6 कर दीजिए, इसमें भी गुने 6 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, बच जाएगा मेरा 1400 मीटर, इसमें बचेगा 1300 मीटर। देखिए 6 मिनट में पुलिस कितना भागेगा, 1400 मीटर भागेगा। पुलिस 6 मिनट में 1400 किलोमीटर भागेगा और चोर 6 मिनट में 1300 किलोमीटर भागेगा। अंतर कितना का, इसे दोनों का अंतर कितना का हो गया, अंतर करिएगा, ये दोनों का अंतर तो कितना, 100 मीटर का अंतर हो गया, 100 मीटर का अंतर हो गया। तो 6 मिनट में इस 100 मीटर तक दौड़ लिया है। पुलिस है जो 150 किलोमीटर का दूर है, पुलिस है चोर से कितना, 150 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन 6 मिनट में कितना, 6 मिनट में अगर यहाँ से मानते हैं ये 150 किलोमीटर है, तो 6 मिनट में कितना, 100 किलोमीटर तक यहाँ तक चलाया है, 100 मीटर तक चलाया है। तो बच गया कितना मेरा, 50 मीटर बच गया, 50 मीटर बच गया। तो वही पूछ रहा है, चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितना हो गया, 50 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं के लघुत्तम समवर्तक एलसीएम और एचसीएफ महत्तम समवर्तक का अनुपात 3:1 है और उन संख्याओं का गुणनफल 432 है। तो लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का क्रमशः मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और एचसीएफ दिया हुआ है। तो एलसीएम है, एलसीएम अनुपात कितना, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। तो एलसीएम कितना, 3:1 दिया हुआ है, 3:1 है। ये दोनों का हमको गुणनफल दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों तो सूत्र होता है, एक सूत्र होता है पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या, दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 432 दिया हुआ है। और पहला संख्या गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ नहीं मालूम थे इसको, एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और इसको करिएगा तो ये x हो जाएगा। अलग अलग कर दिए हैं तो कितना हो जाएगा, 3x और गुणे x हो जाएगा। 3 से काट दीजिए इसको, 3 इकाई 3, 3 चौका 12, 3 चौका 12, यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमको क्या करा, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होता है। तो x बराबर कितना है, 12 है, तो 12 से कर दीजिए, 12 तिया ही 36 और 12 का ही 12। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। एलसीएम पूछा है तो एलसीएम कितना, 36 और 12, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि क्या है, x - 1 बटा x बराबर कितना दिया हुआ है,
आर दिया हुआ है, तो हमको पूछ क्या रहा है, x³ माइनस 1/x³ पूछ रहा है, बराबर कितना होगा। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, इसको मानते हैं p, तो p का q प्लस 3p होता है। जब q में जाना होता है तो इसका सूत्र होता है pq प्लस 3p होता है। तो p कितना है इसका, तो 8 का q कितना 512 हो जाएगा, प्लस 8 3 24 हो जाएगा, जोड़िएगा तो कितना 536 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 0.432 के ऊपर बार है, तो इसका p/q के रूप में मान निकालना है। तो देखिए जितना के ऊपर बार है उतना 9 दीजिए, फिर जितना संख्या है उतना लिख लीजिए। कितना है 432 है, तो 432 लिखिए। कितना के ऊपर बार नहीं, 4 के ऊपर तो 4 घटा दीजिए, बटा जितना के ऊपर बार है उतना 9 लिख दीजिए। 2 के ऊपर बार है तो 2 को 9 लिखिए, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लिख दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो 428 हो जाएगा, 28 4 32, 428 बटा 990 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 से काट 2 दूना 4, 2 1 कहीं 2, 2 चौका 8, 214 बटा 495 हो जाएगा। 214 बटा 495, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न समीकरण दिए चिन्हों का स्थान पर परस्पर बदलकर समीकरण को संतुलित कीजिए। तो देखिए कितना है, अगर बी नंबर हम इसको रखेंगे तो क्या कितना है 102, प्लस के जगह पर माइनस कर दीजिए, कितना है 42 माइनस 4 गुने 3 माइनस 2 प्लस 4 पूरा बड़ा कोष्ठक गुने 3 बराबर हमको 36 पुराना है। देखिए 102 में से अगर 42 घटा दीजिएगा कितना बचेगा, ये 60 बच जाएगा यहाँ पे, माइनस गुना करिएगा तो कितना 12 माइनस 4 2 6 हो जाएगा, ये गुने 3। साठ में से अगर 18 घटा दीजिएगा तो 18 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2, 10 में से 8 गया तो 2 और कितना 5, 5 में से गया तो यहाँ पे यहाँ क्या होगा, यहाँ गड़बड़ है क्वेश्चन में, क्या यहाँ पे क्या है भाग है, यहाँ पर भाग है, इसको भाग कर दीजिए, भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग, तो यहाँ से करिएगा तो 6 से करिए 6 दूना 12, इसको शुरू से बना दीजिए, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, देखते हैं। देखिए क्या है इसमें, इसको पहले सुधार लीजिए, कथी है यहाँ पे, ये मझला कोष्ठक है, यहाँ पर लिख लीजिए इसको क्या क्या है इसमें, बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, छोटी कोष्ठक 102 प्लस 42 माइनस 4 गुने 3 मझला कोष्ठक भाग 2 माइनस 4 बड़ा कोष्ठक गुना 3 बराबर 36 लिखा हुआ है। कितना लिखो, अब इसको सॉल्व कीजिए, अब माइनस की जगह प्लस रख दीजिए,
करिएगा कितना 102 माइनस 42 माइनस 12 माइनस 12 इंटू मझला कोष्टक भागा 2 प्लस 4 गुने 3। इसको सॉल्व करिएगा कितना हो जाएगा 60 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 12 भागा 6 गुने 3। ये 60 कितना हो जाएगा घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 60 में से 10 गया तो 50, 50 में से 2 गया तो 48, 48 भागा 6 गुने 3। 6 से काटिए आठ छक, देखिए यहाँ पर भी माइनस के प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये जुट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। यहाँ पे 60 और 12 को जो है कितना 72, 6 से काटिए 12, 12 छक 72 गुने 3 36 हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार को अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 8% की छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ हो। तो देखिए एमपी पर मुझे कितना परसेंट छूट देना चाहिए क्रय मूल्य लाभ हो, तो एमपी बटा सीपी कर दीजिए। कितना परसेंट का लाभ हो रहा है 115, 15% का लाभ हो तो 115 बटा कितना परसेंट के छूट दे रहा है 8% के, तो कितना 92%, 92 में बेच दीजिए। कितना परसेंट का ये कर रहा है तो कितना परसेंट अधिक अंकित करना पड़ेगा, तो कितना है अधिक 15 8 23 अधिक है कितना पर 992 पर गुने 100 कर दीजिए। 23 चौका 92, 4 से काट जाएगा तो 25, 25 चौका 100 यानी 25% का 25% अधिक अंकित करना पड़ेगा, तब 15% का लाभ कमाएगा 8% छूट देने के बाद। अगला क्वेश्चन क्या है, राम अपनी आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है। 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम से दुगुना होगा, तो राम की वर्तमान आयु कितना होगा। देखिए ये अंतर है तो अंतर को छोड़ दिए पहले। 3 वर्ष बाद कितना भीम की आयु राम से दुगुना है, भीम की आयु है जो राम से दुगुना है, राम का 1 है तो भीम का दोगुना है। कितना वर्ष बाद 3 वर्ष बाद है, 3 वर्ष बाद है ये, तो अंतर है, तो अंतर हर समय सेम होता है। आज से जितना सारा पहले जाइए पीछे जाइए तो यहाँ क्या है अंतर कितना 1 का है, लेकिन वो कितना है 6 वर्ष का अंतर है, तो 6 हो गया 1 बार 6, तो भीम का कितना 12 वर्ष हो जाएगा और राम का कितना 6 वर्ष हो जाएगा। ये कितना है 3 वर्ष बाद का है, तो वर्तमान में आने के लिए 3 वर्ष इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। राम अभी कितना है वर्तमान में 3 वर्ष का है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का 1/3 स्वयं उस संख्या से 4 कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर 6 को उठाइएगा तो क्या करना है, अगर 6 को उठाइए तो 6 का 1/3 करेंगे तो 3 दूना 6, कितना है 2 आया है, किसे 6 हैं 4 2 6 यानी 4 कम है, 6 में 2 हैं जो
कितना है, 4 कम है, 6 से कितना जोड़ेंगे तो 6 पूरेगा, 2 में तो कितना 4 है, तो वही कर रहा है। कौन सी संख्या है जिसका 1/3 करेंगे तो वो स्वयं से 6 कम है, 4 कम है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 6 आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 2x + 7y अनुपात है, इतना अनुपात इतना हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या है, 2x + 7y है बटा कितना है, 4x + 3y है बराबर 8/3 है। यहाँ बीच में क्या 4, ये क्या है 4x - 3y है यहाँ पे, 4x - 3y बराबर कितना दिया हुआ है, 8/3 दिया हुआ है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x + 7×3 21y बराबर 8 चौक 32x माइनस 8×3 24y। तो 21y कितना हो जाएगा, 21y, और यह इधर y माइनस में तो इधर आ जाएगा, क्या प्लस में हो जाएगा, प्लस 24y बराबर 32x माइनस 6x। तो 24 और 21 को जोड़िएगा तो कितना 45y बराबर 26x हो जाएगा। तो हमको पूछ क्या रहा है, x और y का अनुपात है, तो x/y कितना हो जाएगा, 45/26 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देवेंद्र एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करते हैं तो वे कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेगा। देखिए देवेंद्र कर रहा है 20 दिन में और ईश्वर कर रहा है, ईश्वर क्या कितना 25 दिन में कर रहा है। एलसीएम करिएगा तो कितना 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100, 25 चौका 100। यदि वे देवेंद्र शुरू करता है तो देवेंद्र कितना है 5 है। देवेंद्र शुरू करेगा तो पहला देवेंद्र करेगा, दूसरा ईश्वर करेगा, तो 5 4 9, यानी 2 दिन में कितना काम हुआ है, 9 काम हुआ है। तो हमको 100 काम करवाना है। 2 दिन में हमको 9 काम हुआ है तो 100 काम करवाना है, तो कितना से गुना कर दे, अगर 11 से गुना कर देते हैं तो 11 9 99, 11 दूना 22 दिन आ गया। 22 दिन में कितना काम हो गया मेरा, 99 काम हो गया है। बच गया मेरा कितना, एक काम बच गया। अब एक काम कौन करेगा, तो पहले कौन आ रहा है, तो देवेंद्र आ रहा है। देवेंद्र की एफिशिएंसी कितना है 5 है, तो एक काम बच गया है, तो 22.1/5 दिन, 5 की एफिशिएंसी 1/5 दिन यानी 100 कार्य 22.1/5 दिन में करेगा, 22.1/5 दिन में करेगा, ये दोनों मिलकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और PQR में, देखिए एक त्रिभुज है, ABC है, ABC है, यहाँ है AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है। में कौन B है, कौन C है, कौन C बराबर कौन C ये है, तो ये P बराबर है, P हो गया, ये कौन बराबर हो गया, कौन B
कोण बी बराबर कोण क्यू है, तो यहाँ अगर क्यू लिख देते हैं तो यहाँ पी क्यू, तो यहाँ आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखिए जब दो कोण बराबर है तो दोनों ये भुजा भी बराबर होगा, जब भुजा बराबर तो दोनों कोण बराबर होता है, ये दोनों भुजा बराबर होता क्या हो गया, दोनों भुजा बराबर हैं तो क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। दो कोण और दो भुजा बराबर हैं तो इसका मतलब क्या, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।